जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज कर रहे हो औसत के कठिन स्तर के जबरदस्त प्रश्न। आज 6 प्रश्न करेंगे। 6 प्रश्न से आपका कॉन्सेप्ट एक नंबर और क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाले आपने बेसिक प्रश्न नहीं देखे हो तो आप पिछले वीडियो में जाए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और वीडियो इसके 4 तो औसत के वीडियो आ चुके हैं, वो देखें और ये प्रश्न करें मित्रों। 6 प्रश्न आप खुद पेन कॉपी लेके ये प्रश्न करें। जबरदस्त है, कॉन्सेप्ट एक नंबर बिल्डअप हो जाएगा। आपका औसत का प्रश्न अगर इस पैटर्न से आता है तो गलत नहीं होगा, किसी भी पैटर्न से आए तो गलत नहीं होगा अगर आपने ये 6 प्रश्न खुद किए करेंगे तो। ठीक है, अब मैं लाया हूं आपके लिए 6 प्रश्न। देखें, थोड़े भाषा वाले बड़े हैं। ठीक है मित्रों, भाषा के क्या है, बड़े प्रश्न है। क्या है, बड़े प्रश्न है। ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो टाइम लगे कोई बात नहीं, पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे प्रश्न पढ़ता हूँ आप उत्तर देखते जाए। ठीक है मित्रों, अच्छे प्रश्न है, आप मुझे विश्वास करना, बहुत अच्छे प्रश्न है, नहीं तो आप वीडियो आगे करके देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, 8 संख्याओं का औसत 99 है। कितना है, 100 में से एक कम 99 है। सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। यदि इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना, 87 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान बराबर है मित्रों। क्या करें मित्रों, देखो क्या कह रहा है, पहले 8 संख्याओं का कुल योग निकाल देते हैं। 8 इंटू 99 कर देते तो 8 संख्याओं का कुल योग आ जाएगा। ठीक है मित्रों, क्या किया, 8 संख्याओं का कुल योग निकाल देते हैं। ठीक है, अब कैसे निकाले, देखो 99 हो जाता है 100 में से एक कम, 100 में से कम, 100 इंटू 8 800, 800 में से कितने घटा दो, 8 घटा दो। 800 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 792 आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे किया, आपको मैंने बता दिया। अब क्या करें, इस लाइन को अभी छोड़ दो मित्रों, कहां तक, यहाँ तक अभी छोड़ दो। ठीक है, दो संख्याओं की बात बाद में बात करते हैं, पहले यही लाइन पढ़े। इन दो संख्या को हटा दिया जाए। ठीक है, इन दो संख्याओं को क्या हटा दिया, तब क्या औसत बन रहा है, शेष। दो संख्या को हटा दिया मतलब अब कितनी संख्या रही, 6 रही। कितनी रही, पहले कितनी 8 थी, अब कितनी रही मित्रों, 6 रही। तो क्या करते हैं, इनका भी कुल योग निकाल दो। क्या निकाल दो, 6 इंटू 87। ठीक है मित्रों, क्या है, 6 इंटू 87। क्या, अगर वो दो संख्या, ये जो इनकी बात कर रहे हैं यहाँ, सबसे बड़ी द्वितीय सबसे बड़ी, इन दो संख्या को हटा दिया गया तो अब कितनी रही, 6 संख्या रही। अब शेष संख्या का औसत कितना रहा, 87। तो इन 6 संख्याओं का अपन क्या निकालते, योग निकालते थे। क्या निकाल देते, गुना करें। इसकी कोई ट्रिक है नहीं, वैसे है तो है, 90 का गुना 6 से करो, पर अपन डायरेक्ट करते 7 6 42 का 4 हासिल, 8 6 48, 48 और 4 52, 48 और 4 52, सही आया। 7 6 42 का 4, 8 6 48, 4 52, 522। अब क्या करें मित्रों, दो संख्याओं का योग निकाल देते। अब जो बची दो संख्या का योग, संख्या का योग क्या होगा, यहाँ से निकाल देते, माइनस कर देते, जो बची हुई दो संख्या का योग पता लग जाएगा। 2 में से 2 गए तो 0, 9 में से 2 गए 7, फिर 7 में से 5 गए तो 270। क्या है, 270। कितना है, दो संख्या का 270। अब मैं बताओ, आप क्या कह रहे हैं, बड़ी संख्या का संख्या चाह रहे, क्या चाहिए मुझे, बड़ी संख्या। आप अब इस लाइन का मतलब है सबसे बड़ी संख्या और द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। तो मैं क्या करूं, इसको क्या मान लो, द्वितीय सबसे बड़ी संख्या को x मान लिया। क्या, हम ध्यान से सुन, आप कैसे भी कर सकते, इसको x मान लिया। ठीक है, x मान लिया, द्वितीय सबसे बड़ी संख्या x है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, कितनी अधिक है, x प्लस 18 है, नहीं है मित्रों, आप बताओ, है नहीं है, 18 बराबर कितना आ जाएगा, 270। कितना आएगा, 270 है नहीं, इन दोनों का योग कितना है, 270, पहले ही निकाल दिया। क्या किया, द्वितीय सबसे बड़ी संख्या को x मान लिया, उससे बड़ी संख्या कितनी अधिक है, x में 18 अधिक है, तो कर दिया। ये कितना आ गया, 2x। ये प्लस 18 इधर जाएंगे, 270 में से 18 घटा दो तो कितने आ जाएंगे, 252। कितने आ जाएंगे, 252। ठीक है, मैंने सही घटाया नहीं घटाया, 8 हाँ बिल्कुल। अब x का मान निकालना है अपने, 2 का भाग 252 में दे दो, क्या आएगा, 1, फिर 2 दूनी 4, 1 12 6। 2 का भाग देना मतलब किसी संख्या को आधा करना, 252 का था 126। ठीक है, x का मान आ गया 126 से आंसर कर दो, ये आंसर। तो मित्रों याद ध्यान रखना, अगर आपने द्वितीय सबसे बड़ी संख्या है तो x मानिए तो वो द्वितीय बड़ी 126 है, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 18, तो सबसे बड़ी आ जाएगी। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन है। सबसे बड़ी अगर x मानते हैं तो द्वितीय सबसे बड़ी क्या होती, x माइनस 18। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना,
जैसे भी क्या हो आपने सही किया, ठीक है। 6 3 12 14 एक हासिल और 2 3 और 4 और 144। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? तीसरा ऑप्शन। ये आप प्रश्न देख सकते हो, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आपको कितना दिमाग लगाना पड़ेगा और आपकी कितनी प्रैक्टिस चाहिए। तो ध्यान रखना मित्रों, अगर ऐसा प्रश्न आता है, अगर आपको आ रहा है तो ही छेड़ना है, बाकी नहीं छेड़ना है, आगे बढ़े, ठीक है। आपका इस प्रश्न करने का उद्देश्य एक ही, कॉन्सेप्ट बिल्डअप। अगर इसी पैटर्न का छोटा प्रश्न आ गया, 1 लाइन 2 लाइन का, तो आपको फटाफट हो जाएगा। तो ऐसे आप मेरे से जुड़े रहे, अच्छे अच्छे प्रश्न करते रहे। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने ये रहा। हाँ, द्वितीय प्रश्न है आपके सामने, देखें क्या है। देखें, अकुशल श्रमिकों का एक समूह का औसत वेतन 10,000, ठीक है। अकुशल का कितना है? 10,000, ठीक है। कुशल श्रमिकों के लिए समूह का वेतन, कुशल श्रमिक है वो 15,000, ठीक है। उन समूह का संयुक्त तो औसत वेतन कितना है? 12,000। तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत है, ठीक है मित्रों। ये है मिक्सर, इंग्लिश में मिक्सर कहते हैं, हिंदी में मिश्रित क्वेश्चन है, ठीक है। मिश्रित एलिगेशन, मिश्र इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सर एलिगेशन, ठीक है। संयुक्त मिश्रण कुछ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब उनको कॉन्सेप्ट से काम है, नाम कुछ भी हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट से। देखो, अकुशल क्या होता है? जो 10वीं तक पढ़ा हो वो अकुशल। कुशल क्या होता है? जो 12वीं के बाद कोई डिप्लोमा क्या हो, कुछ भी क्या हो, वो क्या कहलाता है? कुशल, ठीक है। ये तो खाली समझाने के लिए। करना कैसे देखो, अकुशल श्रमिक ये रहा और कुशल कितना है? कुशल इधर लिख दिया, ठीक है। अकुशल का वेतन कितना है? 10,000। 10,000। कुशल का कितना है? 15,000। एक बात और करेंगे इसमें, ये पता कैसे लगाना है कि अपन को मिश्रण वाला प्रश्न और लगाना है, ठीक है। उत्तर कैसे आएगा? औसत वेतन कितना है? 12,000, बीच में लिखना है, ठीक है। 10,000 आगे, कुशल के आगे, कुशल के नीचे 15,000, दोनों के बीच में 12,000, ठीक है मित्रों। अब ये पता कैसे चलेगा? डायरेक्ट प्रश्न पढ़ोगे पता लग जाएगा। दो चीज दी होगी, दोनों का औसत दिया होगा, और तीसरा क्या होगा? दोनों को मिला के औसत दिया होगा, वो होगा मिश्रण वाला क्वेश्चन, ठीक है मित्रों। ये पैटर्न, एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न आगे हो रहा है, बाकी आपको दूसरे तरीके से करोगे तो टाइम लगेगा। अब क्या करना है? क्रॉस में घटाना। क्या करना है? क्रॉस में घटाना। 15,000 में से 12,000 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3,000, ठीक है। ये क्रॉस में लिखना है, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है? बड़े में से छोटा घटाओ। 12,000 में से 10,000 घटाओगे कितना आएगा? 2,000। क्या समझ में आया? ये वाली लाइन ऐसे क्रॉस में घटाना, 3,000 आए, इधर क्रॉस में से घटाए तो 2,000। ऐसे ही ये मेथड है, ठीक है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का अनुपात क्या है? 3:2। अब क्या निकालना है? कुशल श्रमिकों का प्रतिशत। कुशल श्रमिक कितने? 2। कितने मित्रों? 2। कितने में से? 5 में से। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर। क्या क्या मित्रों? कुशल श्रमिक का अनुपात कितना है? 2 आया, 2 आया, 2 ऊपर। प्रतिशत हमेशा कुल का निकालते हैं, कुल कितना है? 3 और 2 5 इंटू 100। तो 5 का भाग 100 में 20 बार, 20 दूनी 40। तो कौन सा आंसर हो गया? 40% आंसर। अगर आपको पूछा होता अकुशल श्रमिक, क्या पूछा होता? अकुशल श्रमिक का प्रतिशत, ठीक है। आप बताए कितना आएंगे, ठीक है, कमेंट करना, ठीक है। अगर सही हो जाए तो कमेंट करना, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, सीखना है, अपने सीखने के लिए वीडियो देख रहे तो सीखना है। कुशल का कितना आएगा? 3। कुशल का कितना? अकुशल का कितना है अनुपात? 3। 3/5 इंटू 100। 5 का भाग 100 में जाएगा 20, 20 इंटू 3 60%। बाकी डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। परसेंट कितने होते हैं? 100 में से होते हैं। कुशल का 40 है तो अकुशल का कितना होगा? 60%। सिंपल है, ठीक है मित्रों। ऐसे मेरे साथ जुड़े और आपके अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने देखें। तीसरा प्रश्न, हाँ, तीसरा प्रश्न भी लेवल का है। ये आपकी समझ विकसित करेगा मित्रों। आपने अगर इस पैटर्न क्वेश्चन नहीं किया तो समझ विकसित बिल्कुल करेगा। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें और सॉल्व करें, क्या आंसर आता है। एक विद्यालय में, ठीक है, अगर टीचर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप विद्यालय जरूर मिलेगा। उसमें कितने? 25 अध्यापक है, जिनकी औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। कितनी? 30 वर्ष। और 60 वर्ष की आयु में एक अध्यापक सेवानिवृत्त होने पर एक नए अध्यापक की नियुक्ति हुई, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। तो नए अध्यापक की आयु थी। अब मित्रों ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया तो आप क्या करेंगे? उस हिसाब से सोचे कि ये प्रश्न आगे एग्जाम में तो अपन क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पहले नहीं किया हो तो अपन क्या करेंगे कि ये प्रश्न का उत्तर आ जाए, ठीक है मित्रों। इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करें, अच्छे प्रश्न है, ठीक है। अब मैं एक एक स्टेप से करता हूँ, ठीक है। पहले कुल योग निकाल देता हूँ,
पुराना, पुराना कुल, पुराना, पुराना मतलब रिटायर्ड नहीं हो उससे पहले का योग। ठीक है, क्या करूंगा, कुल संख्या इंटू औसत आयु। ठीक है, कुल संख्या औसत के सूत्र से ही कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, 25 इंटू 30, 25 इंटू 30। ठीक है, 25 इंटू 30 कितना है, 25 तिया 75 और 0 750 कुल आयु है। अभी जो 25 टीचर है जब रिटायरमेंट नहीं हुआ तब कितना है, कितना है मित्रों, 750। ठीक है मित्रों, अब क्या करें, अब ये 60 वर्ष वाली लाइन अभी छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, 60 वर्ष। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ तक सेवानिवृत्ति होने पर एक नए अध्यापक की नियुक्ति। अब है नया अध्यापक आ गया, कितना आया, नया अध्यापक आ गया। नए अध्यापक के बाद कुल योग कितना रहा। ठीक है मित्रों, कुल योग कितना है। ठीक है, ये करते हैं, फिर आगे आपको मैं बताता हूँ इसको कैसे करना। नया अध्यापक आया तो कुल योग क्या कह रहा है, देखो मित्रों, जिसके परिणामस्वरूप औसत आयु का 1 वर्ष, औसत आयु कितनी थी, 30, अब कितना कम हो गया, 29, कितना हो गया, 29। टीचर कितने अभी भी, रुको एक सही से लिख दो, टीचर तो 25 ही है, कितने 25, पर औसत आयु कितने हो गए, 29 हो गए, कितने हो गए, 29। ठीक है मित्रों, कुल नए आने पर कुल योग, नया टीचर आया, 60 वाला रिटायर्ड हो गया, नया आया, अब कितना कुल योग आएगा उन सबका, नया एक नया अध्यापक आया, उन सबका योग कितना आएगा, औसत आयु से 1 कम हो गया तो 29 औसत हो गया, और 25 टीचर तो है ही है। ठीक है, इसका 25 नंबे 225, तो 22 हासिल आ गया। 25 दूनी 50, 50 और 20 70 90 725, कितना आया मित्रों, 725 मित्रों, क्या आया, 725 योग आया मित्रों। अब क्या करें, 750 725 घटा दे, नहीं मित्रों, मेरी बात ध्यान से नहीं, अब नया जो योग आया है ये 25 अध्यापकों का है। ठीक है, अब अपन कैसे निकालें, अब क्या किया, इसने 60 वर्ष का रिटायरमेंट हो गया तो अपन पुरानी आयु में से क्या घटा देंगे, 750 में से 60 घटा दो तो कितना आएगा मित्रों, 690, कितना आएगा मित्रों, 690 वर्ष, 690 कुल आयु आ जाएगी। क्या किया है मित्रों, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। क्या किया, जो पुराने वाले टीचर थे उसमें से एक 60 वर्ष वाला रिटायरमेंट हो गया तो अब कितनी आयु रहेगी, 690, कितनी रही, 690 रही। ठीक है, अब जब नया नियुक्त हुई तो कितनी कुल आयु होगी, 725, कितनी होगी, 725, तो 725 में से 690 घटाओगे तो कितना आएगा, 35, तो कितने नए टीचर की आयु कितनी हो गई, 35। ऐसे आपको समझ के ये प्रश्न करना है। ठीक है मित्रों, आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, वापस से क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है मित्रों, अच्छे प्रश्न है, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया क्या सब बता दिया, एक एक स्टेप बताइए मैंने क्या क्या किया। ठीक है, ये क्या किया, देखो 750 से 60 क्यों कटा, क्योंकि 750 टोटल आयु थी पुराने वाले, 60 वाला एक रिटायर्ड हुआ तो अब कितनी आयु होगी, 690, 690 आयु हो गई अब। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक नया टीचर आया, ठीक है, तो उसकी कुल मिला के कितनी आयु हो गई, 725, कितने हो गए कुल आयु, 725, तो उसकी आयु कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो ये कितने जनों की आयु है, 24 जनों की। ठीक है, तो ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो भी आएगी वो 25वें व्यक्ति की आयु हो गई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मित्र, ये तो मुझे लगता है फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए सबका। क्या है, देखो, निम्नलिखित में से 21 और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो मित्रों क्या कहना है, प्रश्न मैंने लिया कि आपको अभाज्य संख्या 1 से लेके 100 तक याद होनी ही चाहिए। कितने तक, 1 से लेके 100 तक, जितनी भी अभाज्य संख्या 100 तक, फिर कंपटीशन का लेवल बन गया, बढ़ गया तो आगे भी दे देगा, पर अभी तक आपको 100 तक तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, अब अपन को क्या करना, वो 21 से 55 के बीच की सभी अभाज्य, तो बता 21 में एक बात कौन सी होगी, 21 बाई होगी नहीं, 21 में 7 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 22 में 11 का भाग जाता है, होगी नहीं, तो कौन सी होगी, 23। ठीक है, 23, उसके बाद 29, मुझे तो याद है मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद 31, उसके बाद 37, ठीक है, फिर उसके बाद 41, उसके बाद 43, उसके बाद 47 और उसके बाद 53। ठीक है मित्रों, और कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किसका भाग देना है, औसत बराबर जाता है कुल योग बटे कुल संख्या, 8 का भाग देना है। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, देखो
देखो एक आइडिया है बस, 47 और 53 कितने होंगे, 100 हो गए। ठीक है मित्रों, कितने हो गए, 100 हो गए। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। अरे क्या करूँ, सबसे बढ़िया एक साथ जोड़ ही देते हैं ना, क्यों, 3 9 और 1 10 ना 13, 13 7 20, 20 ना 21 ना 24, 24 और 7, 24 और 7 31, 31 और 3 34, 34 का 3 हासिल कहाँ लगा है, कहाँ भी लगा, 3 हासिल, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 13, 13 और 4 17, 17 और 4 17 और 4 21, 21 ना 4 25, 25 और 5 30, 30। ठीक है, अब 8 का भाग दे दो। ठीक है, 8 का भाग 30 में गया, 8 दिया 24, कितने बचे, 64, 8 8 नहीं 64, तो कितना आंसर आया, 38। तो कितना कम टाइम लगा, देखो कितने पास पास में ऑप्शन है। ठीक है, तो गणित ऐसे ही है, तो वो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करने के लिए पास पास में भी ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखें मित्रों, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ज्यादा आपके प्रश्न सही होने की संभावना है। ठीक है मित्रों, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रश्न गलत आ जाए तो ज्यादा आपको क्या नहीं करना है, घबराना नहीं। होते प्रश्न जानबूझ के गलत बनाते हैं क्योंकि आपका टाइम खराब करे वो प्रश्न, इसलिए बनाते हैं। अब देखो ये 5वां प्रश्न, देखो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है मित्रों, मजा आ जाएगा, आप पढ़े और कर। देखो मैं भी पढ़ रहा हूँ। 5 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उनका विवाह हुआ, फिर क्या हुआ, उनका विवाह हुआ, पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु अब 20 वर्ष है। कितनी है, अब 20 वर्ष है औसत आयु। तो औसत आयु घट गई एक सदस्य के आने से। ठीक है, ऐसे भी समझ लेते हैं। अब मित्रों इसको करना कैसे, देखो सबसे पहले क्या करना है कि पति पत्नी है, पति को हस्बैंड कर दो, वाइफ को पत्नी को वाइफ करते हैं। इन दोनों की औसत कुल आयु कितनी है मित्रों, ठीक है, कितनी है, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, 2 × 23, 2 × 23, 2 क्यों, क्या सदस्य कितने हुए, 2, और औसत आयु कितनी, 43। तो कितना हुआ, कुल योग कितना आ गया, कुल योग कर देता हूँ, कुल योग कितना हो गया, 46। ठीक है मित्रों, कुल योग कितना हो गया, 46। ये कब थी, 5 साल पहले, इसके बारे में बात करेंगे। अब वर्तमान, प्रेजेंट, वर्तमान में कुल योग कितना होगा, वर्तमान में कौन हो गया, हस्बैंड हो गया प्लस वाइफ हो गया और एक चाइल्ड भी आ गया, बच्चा भी आ गया। कितने हो गए, 3 जने हो गए। औसत आयु कितनी है, 20। तो अभी कितने हैं, 60। अभी कितनी है, 60। वर्तमान में कुल योग कितना है इनका, 60। तो क्या करें, 60 में से 46 घटा दो, कितना है, 14 वर्ष का बच्चा है मतलब आप बताओ, है ऑप्शन नहीं, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इसमें एक चीज गहराई से छुपी है कि 5 वर्ष पहले। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले है तो 5 वर्ष पहले औसत आयु मतलब कुल योग 46 है। तो 5 वर्ष और जोड़ दे, 46 नहीं, 5 वर्ष तो खाली एक हस्बैंड का, हस्बैंड और वाइफ का कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसमें 10 और ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे मित्रों, अब कितने हो गए, 56। अब आप आराम से घटा देते हो, 60 में से 56 घटाओ तो 4 वर्ष आते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड की, बच्चे की आयु कितने हो गए, 4 वर्ष। आपको समझ में आया क्या किया, ये 10 कहाँ से आए, ये बीच आपको समझना पड़ेगा। ये 10 आए हैं 5 वर्ष पहले, 46 वर्ष थी आयु। अब दोनों की 5 5 साल बढ़ गई, कितनी बनी, 5 साल पहले की थी, अब प्रेजेंट की बात करें तो कितनी होगी, अभी हस्बैंड की 5 बढ़ेगी, वाइफ की भी 5 बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ी, टोटल 10 वर्ष बढ़ी। तो 46 और 10 56 हो गई। ठीक है, अभी कितनी हो गई, कुल योग 56। अब वर्तमान में इनका योग कितना है, 60 है। ठीक है, मतलब 56 तो क्या, हस्बैंड वाइफ की। ठीक है, और वर्तमान में तीनों के मिला के कितना है, 60 है। तो 60 में से 56 गए तो 4 वर्ष। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से आपको समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर कर देना। अब छठा प्रश्न में, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने ट्रिक नहीं जानते हो, मिश्रण का क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूँ, अगर ये नहीं जानते हो तो आपको प्रश्न करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है मित्रों, एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत वजन कितना है, 100 छात्रों का औसत वजन 46 के। ठीक है, एक लाइन पहली दे देती, क्या दे देती, 100 छात्रों का औसत वजन 46 किलोग्राम। अब लड़कों लड़कियों के औसत वजन का क्रमशः 50 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच में कितना अंतर। अब देखो मित्रों, लड़कों का कितना औसत दे रखा है, 50, कितना दे रखा है, 50,
और लड़कियों का कितना दे रखा है 40, तो लड़कों को लिख दू बॉयज, लड़कियों को लिख दू गर्ल्स। बॉयज का है 50 औसत वजन और लड़की का है 40 केजी औसत वजन। अब दोनों का मिला के कितना दे रखा है इसने, देखो दोनों का मिला के कितना दे रखा है 46, दोनों का मिला के दे रखा है 46। तो ये एलिगेशन का मिश्रण मिक्सचर एलिगेशन का प्रश्न है या नहीं, तो है ना, क्योंकि बॉयज का दे रखा, गर्ल्स का दे रखा और दोनों का भी दे रखा है। फिर क्या बताना, इन लड़के लड़कियों की संख्या का अंतर बताना। तो अनुपात निकाल के कर देते, देखो क्या करना है, क्रॉस का मल्टीप्लाई करना है इससे, 46 में से मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस, माय मिस्टेक, 46 में से 40 घटाना है, ठीक है, 46 में 40 घटाए कितना है 6। अब ये वाला क्रॉस इधर, ठीक है, यूं कैसे, ये वाला जो एरो बना है इस तरफ, 46 50 से 46 घटाओ कितना आ गए 4, तब 2 के पाड़े से कट गए 3:2, ठीक है, 3:2। बॉयज का अनुपात 3 है, गर्ल्स का अनुपात 2 है, ठीक है मित्रों, 3:2 अपने आ गया। अब क्या निकालना, अंतर निकालना है। तो 3 में से 2 गए तो कितना हो गया, बॉयज 3 है गर्ल्स 2 है, तो 3 में से 2 गए तो 1, कितने में से ये अंतर 3 2 5 में से, कुल संख्या कितनी है 100 है, प्रतिशत निकालते तो 100 से गुणा कर देते हैं। अब संख्या है 100 छात्र दे रखे हैं तो 100 से गुणा कर देंगे, 5 का भाग 100 में 20 बार, 20 इंटू 1 20, तो क्या आंसर आया 20। इसमें लड़कों की संख्या भी निकाल सकते हैं, 3 ऊपर लिख दो तो 60 तो हो गए बालक, लड़कियां हो गई 40। आया समझ में, क्या किया, अनुपात का प्रश्न औसत में मिला गया। तो अब आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि हमारा सिलेबस में अनुपात समानुपात नहीं है, ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। देखो ये ऐसे ही है, गणित सब स्पाइरल है, एक दूसरे से घूमती हुई है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा क्लियर होंगे उतने अच्छे से प्रश्न होंगे। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।